हाय। नेम चेंज गजट दिल्ली, जो ये गजट निकलता है दिल्ली से, क्या ये सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है या जो सेंट्रल गजट नोटिफिकेशन है अगर वो किसी को निकलवाना है तो क्या उसे दिल्ली आना पड़ेगा? सभी सवालों के जवाब प्लस नेम चेंज का जो गजट नोटिफिकेशन निकलता है दिल्ली से और सेंट्रल गजट जो नेम चेंज का है, उन दोनों में कोई डिफरेंस है भी या नहीं है। तो सबसे पहले इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं। प्रोसेस को समझेंगे, सिर्फ 3 आसान स्टेप्स हैं इसके। और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, फीस कितनी लगती है और किस तरीके से स्कैम्स चल रहे हैं आजकल ऑनलाइन, उन स्कैम्स से आप किस तरीके से बच जाओगे और आप एक्चुअली में गजट नोटिफिकेशन निकलवा करके अपने डॉक्यूमेंट्स में नेम को अपडेट करवा पाओगे। सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि जो दिल्ली से गजट नोटिफिकेशन निकलता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही निकलता है। आप इंडिया में चाहे किसी भी कोने से हैं, जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का गजट नोटिफिकेशन निकलवाना है वो दिल्ली से ही निकलता है। आपको दिल्ली से ही निकलवाना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गजट है सिर्फ दिल्ली से निकलता है। अगर आप किसी स्टेट में निकलवाते हैं तो हर स्टेट का भी अपना एक गजट नोटिफिकेशन पब्लिश होता है, बट हम ऑलवेज यही रेकमेंड करते हैं कि आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजट नोटिफिकेशन निकलवाइए ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इवन ये पूरे इंडिया में तो वैलिड है ही है, इवन इंटरनेशनल अगर आपको पासपोर्ट में कोई काम करवाना है, कुछ ऐसी चेंजेस, तो वहां पे भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गजट वो काम करता है। अब नाम चेंज करवाना है, देखिए यहाँ पे नाम चेंज करवाना है, खुद का कंप्लीट नेम चेंज है तो भी गजट से होगा। शादी के बाद सरनेम लगाना है, तलाक हो गया सरनेम हटाना है, मदर फादर के डॉक्यूमेंट्स मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स आपका मदर फादर के नेम में मिस्टेक है, करेक्शन है, आपके 2 नाम चल रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है। इन सब केसेस के लिए गजट नोटिफिकेशन इनफ है और एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से आप आधार, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अपने हर डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवा सकते हो। अब ये समझ लिया कि जो दिल्ली से बनता है पूरे इंडिया के लिए वैलिड है। जो दिल्ली वाले हैं उनकी तो मौज है ये कि उनके मतलब पास में बन रहा है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंट्स अब देखिए यहाँ पे 2 तरह के केसेस होते हैं। एक बनता है करेक्शन का, एक बनता है नेम चेंज का। अगर तो आप नेम चेंज करवा रहे हो, अपना कंप्लीट नेम चेंज करवा रहे हो या फिर आपको सरनेम लेना है, उस केस में आपके पास कोई भी 2 आईडी प्रूफ आपके पुराने नाम वाले चाहिए होंगे, क्योंकि नया नाम का आपके पास आईडी प्रूफ तो है नहीं, इसीलिए आप गजट नोटिफिकेशन निकालने वाले हो। दूसरा केस आता है जैसे कि मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है या फिर पासपोर्ट में आपके खुद के नाम में प्रॉब्लम है या पेरेंट्स के नाम में प्रॉब्लम है, बाकी डॉक्यूमेंट्स में सही है। ऐसे केसेस में जिसके भी नाम में प्रॉब्लम है उसके 2 आईडी प्रूफ चाहिए होंगे। जैसे मान लो मेरा नाम सुरेश है और मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरे फादर के नेम में प्रॉब्लम है, तो मुझे खुद के ऐसे 2 डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जिसमें मेरे फादर का नाम सही हो। तो यहाँ पे ये करेक्शन का मैटर बनता है। अब फीस की बात करते हैं। जो गवर्नमेंट फीस लगती है पहले वाले केस में कंप्लीट नेम चेंज है 1100 रुपए की फीस लगेगी। 2 नाम से 1 नाम कर रहे हो 1350 रुपए की फीस लगेगी। उसके बाद में अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसका जो एप्लीकेंट बनेगा, मदर या फादर बनेगा, प्रोसेस सेम फॉलो होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट फीस लगेगी वो 1700 रुपए की लगेगी। अगर करेक्शन का मैटर है या मार्कशीट में, उस केस में 1400 रुपए का लगेगा। प्रोसेस क्या फॉलो होगा, ध्यान से समझिएगा। प्रोसेस जो पहले सभी इन सिनेरियोज के लिए प्रोसेस सेम रहेगा। सबसे पहले एफिडेविट बनेगा। अगर कंप्लीट नेम चेंज है, सुरेश कुमार से साहिल कुमार करवा रहे हो या फिर सुरेश गुप्ता से महेश गुप्ता करवा रहे हो, ऐसे केसेस में यानी सरनेम आप सेम रख रहे हो तो सिंपली उस एफिडेविट को अपने नोटरी से अटेस्ट करवा लेना है। और जब आप सरनेम ले रहे हो और वो सरनेम आपके पिता के नाम के साथ नहीं लगा हुआ आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो सेम एफिडेविट को आपने एसडीएम से अटेस्ट करवाना है। या फिर अगर कोई ऐसा सरनेम जो आपकी फैमिली में किसी ने यूज नहीं किया तो भी एसडीएम से टेस्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन आपके पिता के नाम के साथ सरनेम लगा हुआ, वही सरनेम आपको अपने नाम के साथ लगा हुआ, तो उसी एफिडेविट को सिंपल नोटरी वाले से काम चल जाएगा। उसके बाद में न्यूज़पेपर में ऐड देनी होती है। अगर नेम चेंज है तो नेम चेंज की नोटिफिकेशन निकालोगे न्यूज़पेपर में। अगर करेक्शन का है तो आप डिक्लेरेशन दोगे कि जो भी आपका नाम में ये करेक्शन था मदर फादर के और जो एक्चुअल नेम है वो ये है। उसके बाद में जब ये न्यूज़पेपर की ऐड निकल जाती है, गजट की फाइल बनती है। गजट की फाइल बनने के बाद सीडी बनता है। सीडी में एमएस वर्ड की फाइल डाली जाती है जो कि एग्जैक्ट वही मैटर रहेगा जो कि गजट नोटिफिकेशन में निकलना है। आफ्टर दैट आपको गवर्नमेंट फीस कटवानी होती है और सीडी का सर्टिफिकेट बनता है। ये सब चीज होने के बाद आपने फाइल को गजट ऑफिस में जमा करवानी होती है। जब फाइल को वहां पे सबमिट करवा देते हो उसके 3 से 4 हफ्ते में जो गजट नोटिफिकेशन है वो पब्लिश हो जाता है। और जो गजट आता है वो आता ऑनलाइन ही है, पीडीएफ के फॉर्मेट में आता है। तो उसका फर्स्ट पेज और जिस पेज पे आपकी नोटिफिकेशन आती है उसका आपने सेट बना लेना होता है। फिर जहां कहीं पे भी आपको यूज करना है उसको यूज करके अपने नाम को आप अपडेट करवा सकते हो। कुछ ही केसेस में हम अपडेट नहीं करवा पाते हैं तो वहां पे गजट नोटिफिकेशन साथ में लगा दोगे तो कोई भी वेरिफिकेशन है वो आपकी क्लियर हो जाती है।
अब इसके अलावा जो अब फाइल बनाने का लोगों का पता नहीं है, अगर तो देखिए आपके आस पड़ोस में कोई फाइल बनाता है तो वहां से बनवाइए। अदरवाइज अगर कोई भी डाउट क्वेश्चन है या फिर आपके स्टेट में कहीं से कोई फाइल बनाने वाला नहीं मिल रहा है, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, उस नंबर पे आप कंसल्टेशन बुक करके आप कोई भी जानकारी फाइल से रिलेटेड वहां पे ले सकते हो और जेन्युइन तरीके से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। अब यहाँ पे मैंने स्कैम्स की बात करी क्योंकि लोगों के आसपास के जो उनके एरियाज है वहां पे गजट का काम कोई नहीं जानता। जब लोग गूगल करना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं, बहुत सारे एजेंट्स आते हैं जिनको कुछ पता भी नहीं होता लीगल ड्राफ्टिंग है, जो भी आपके केस की ड्राफ्टिंग है, उनको कई बार तो ये भी नहीं पता चलता कि करेक्शन का मैटर है या नेम चेंज का है। अब मानकर चलो आपके सभी डॉक्यूमेंट में सही है, किसी एक डॉक्यूमेंट में आपका खुद का नाम गलत है, ऐसे केस में सिंपल सा करेक्शन का मैटर बनेगा और जिस भी डॉक्यूमेंट में गलत है उसको आप वहां पे मेंशन करोगे। अगर वो कोई पासपोर्ट है या कुछ भी है तो उसका नंबर साथ में मेंशन करोगे। लेकिन उस केस में कई अभी रिसेंट की केस की बात बोल रहा हूँ कि वो क्या करते हैं, आपके दो नाम जना करके आपका नेम चेंज का मैटर बना देते हैं। तो अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग सिनेरियोज हैं। प्रॉपर अगर आपकी सही फाइल नहीं बनती है तो गजट भी आपका किसी काम में नहीं आएगा। कई बार आप पेमेंट उनको डाल देते हो, वो अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, कुछ केसेस में लोगों के पास आईडी प्रूफ नहीं होते हैं तो भी आपको बोलते हैं भाई कोई बात नहीं, आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है, आप हमें इतने पैसे दे दो, बिना आईडी प्रूफ के करवा देंगे। सभी स्कैम्स हैं, पैसा डाल दोगे या तो आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे या आपका फोन नहीं उठाएंगे या गलत फाइल बना करके वो लगा देंगे अंदर। उसके बाद में 3 से 4 महीने मर गए, 2 महीने के बाद आपके घर पे एक लेटर आ जाती है, गजट डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाता है कि ये चीजें मिसिंग है, तो फाइल आपकी फंसी की फंसी रह गई, ना आप आगे के ना पीछे के। तो इन सब चीजों से आपको बिल्कुल से बचना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस ये कीजिए, अगर आपके कोई आस पास में है तो वहां से कीजिए। अगर कोई नहीं मिल रहा है, अगर आपको हमारी किसी हेल्प की जरूरत है तो व्हाट्सएप नीचे प्रोवाइड करवाया गया है, उसके ऊपर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। जनरली जो लोग जो गवर्नमेंट फीस के अलावा जो आपकी कॉस्ट आती है तकरीबन 1000 के आसपास न्यूज़पेपर की कॉस्ट आ जाती है। 3.5 से 4000 अगर आप किसी लॉयर से ड्राफ्टिंग करवाए तो वो आपसे वो अमाउंट चार्ज करेंगे और जो गवर्नमेंट फीस है वो है। और अगर आप नोटरी से टेस्ट करवाते हो तो तकरीबन 100 रुपीज या 50 रुपए के आसपास नोटरी वाले ले लेंगे। एसडीएम से करवाते हो तो होता तो फ्री में, समटाइम्स हल्का फुल्का मतलब जो भी उनकी फीस होती है वो होती है। बाकी स्टैम्प पेपर अपने लगाना होता है, 10 रुपए वाला स्टैम्प पेपर भी चल जाता है, ना मिले तो 50 रुपए वाला स्टैम्प पेपर पे आप उसको टेस्ट करवा सकते हो। न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, डॉक्यूमेंट्स लगा दी, गजट की फाइल बन गई, उसको जमा करवा दी, गजट नोटिफिकेशन निकल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस फॉलो होता है। जो नेम चेंज गजट है दिल्ली से बनता है, वही सेंटर का होता है, वही दिल्ली होता है, बिल्कुल सेम है। दिल्ली वालों के साथ साथ पूरे इंडिया में आप कहीं से भी हो, आपका दिल्ली से निकलेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गजट निकलता है। इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है, कमेंट बॉक्स में आ जाओ और या फिर आप हमारी दूसरी वीडियोस को देख सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप आ सकते हो और चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की लीगल अपडेट्स और जो भी आपके राइट्स हैं उनकी जानकारी एजुकेशन आप तक पहुंचने से पहले। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।